सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। आज अनेक श्री श्री गौर निताय मूर्तियों की वेलकमिंग हुई आज स्टेज में, इसलिए हम गौर निताय के बारे में गाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वांनी म्हणा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग
जय निताय गौरंगा निताय गौरांग जय निताय गौरांग निताय गौरांग जय निताय गौरांग प्रभुपदा जय प्रभुपादा प्रभुपदा जय प्रभुपदा गुरुदेवा श्री गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कलियुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज विहारी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्री श्री राधा गिरिधारी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। अनंतराग श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेष नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुमन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमो। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य कृष्णा महाराज के श्री चरणों में सादर दंड प्रणाम करता हूँ। वो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जैसे मेरे गुरु महाराज हैं ऐसे ही वो भी मेरे पिता तुल्य हैं। तो उनके समक्ष इस तरह व्यासपीठ में बैठकर कुछ भागवत से कुछ बोलने के लिए साहस करना एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। फिर भी महाराज के आदेशानुसार मैं कुछ दो शब्द बोलने के लिए प्रयत्न करूँगा।
हम कल के सत्र में आधा सत्र हमने एक विषय के ऊपर बिताया। आप लोग जानते हो भगवान श्री कृष्ण कैसे परम पुरुष हैं, कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक महाविष्णु भी भगवान के एक अंशांश हैं। और भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों की ही सृष्टि नहीं करते, लेकिन हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, हर एक अणु अणु में बसते हैं, हर एक 84 लाख योनियों जीवों के हृदय में भी वसन करते हैं, क्योंकि सब जीवों में वास करते हैं, इसलिए उनका नाम है वासुदेव। वसुदेव, वासुदेव। और वसुदेव के पुत्र भी हैं भगवान, इसलिए उनका नाम है वासुदेव। और कैसे कृष्ण ही मूल तत्व है, सर्व कारण के कारण है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। परम तत्व है, कैसे भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, और आगे जाकर कैसे वो अखिल रसामृत मूर्ति है, सब जीवों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ये सब सीखने के बाद हम लोग आगे दामोदर लीला और नलकुर मणिग्रीव की उद्धार की लीला सुना हमने। आज के कालिया दमन लीला के पहले, ये लीला के वर्णन के पहले एक महत्वपूर्ण विषय आता है, जो हम 10वें स्कंद के 15वां अध्याय में पढ़ते हैं। You can show Hindi shlokas there. 47 श्लोक, 10, 15, 47। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावनचरः क्वचित् ययो राममृते राजं कालिंदीं सखिभिर्वृतः। फिर बताते हैं भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के पुण्य भूमि में गोचारण लीला करते करते अपने मित्रों के साथ सब विहार कर रहे थे। एक दिन की बात इधर चल रहा है। जयौ रामम मृते राजन, बलराम को घर में ही छोड़कर भगवान कृष्ण अकेले गए अपने मित्रों के साथ। क्यों उस दिन बलराम नहीं थे कृष्ण के साथ, उसके अनेक कारण हैं। ये कारण है बलराम जी की जन्मदिन थी, घर में रहकर वो ब्राह्मण को गाय इत्यादि दान देने के लिए ठहर गए। और दूसरा कारण था, कृष्ण ने सोचा कि आज एक अद्भुत लीला करने जा रहा हूँ, कालिया दमन की लीला। मेरे बड़े भैया मुझे छोड़ेगा नहीं यमुना में कूदने के लिए, और खास करके कालिया के ऊपर नाचने के लिए। इसलिए कृष्ण ने सोचा उनको घर में छोड़कर चले जाऊं। वो और एक दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है, बलराम भी अनंत शेष हैं, वो कश्यप और कद्रु उस वंश में आते हैं, वो भी आते हैं। इसलिए कालिया उनके छोटे भाई जैसा है, तो उनके ऊपर उनका एक तरह का अनुकंपा होगा। अगर मैं उसको नाच कर मारने के लिए जाऊंगा तो बलराम मुझे नहीं छोड़ेगा। ऐसे कृष्ण ने सोचा, वो भी मुझे रोक देंगे मेरे बड़े भाई, इस तरह सोचा उन्होंने। साथ साथ कृष्ण ने सोचा कि मैं अगर नाग के ऊपर नाग के साथ में लड़ाई करूंगा, उसको देखकर व्रजवासियों की बुरा हाल हो जाएगा, वो लोग रोएंगे, बेहोश हो जाएंगे, कुछ लोग मर मिटेंगे। तो उनको आश्वासन देने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए बलराम घर रहना चाहिए उनके साथ। इस तरह से सोचकर कृष्ण बलराम को छोड़कर जयो राममृते राजन कालिंदीं सखिभिर्वृतः, अपने सखाओं के साथ भगवान कालिंदी यमुना के निकट उधर गए। आगे बताते हैं, अथ गावश्च गोपाश्च निदागातप पीडिताः दुष्टं जलं पपुस्तस्याः तृष्णार्ता विषदूषितम्। इधर बताते हैं कि उस समय गाय और गोप बालक सब धूप कड़ी थी। उस दिन प्यास को बुझाने के लिए वो लोग यमुना में जाकर पानी पिया, लेकिन यमुना का पानी विष से दूषित था, मालूम नहीं था उनको, उसको वो लोग ने पी लिया। उस समय क्या हुआ बताते हैं, विषाम्बस्तत् उपस्पृश्य, वो विष पानी को स्पर्श करके दैवोपहत चेतसः निपेतोर्व्यवसः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः। बताते हैं कि पानी को पीते पीते तत्क्षण वो लोग मरे।
पानी में ही उनका पाँव था और शरीर किनारे में गिर गया, पानी को टच होकर ऐसे उधर ही उसी स्थान में वो मरकर गिर पड़े। ईक्षतान वै तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्षयामृतवर्षिण्या स्वनाथान समजीवयत। बताते हैं वीक्ष मतलब भगवान ने देखा, उन गोप बालकों के शरीर को देखा। इधर पिक्चर में मैंने दिखाया, इधर आप देख सकते हैं, यू कैन शो दैट। या भगवान कृष्ण ने देखा कि इतने गोप बाल मृत होकर पड़े हैं। भगवान ने क्या किया, कृष्ण तो योगेश्वर ईश्वर है, इसका मतलब है सब योगियों के भी स्वामी हैं कृष्ण, सब योगियों को भिक्षा देने वाले होते हैं अष्ट सिद्धि का। ऐसे भगवान श्री कृष्ण इक्षामृत वर्षिण्या, उनके आंखों से अमृतमय दृष्टिपात किया उन्होंने। उस दृष्टिपात से क्या हुआ, सनातन समजीवयत। सनातन समजीवयत। तो क्योंकि कृष्ण को ही अपने स्वामी के रूप में वो लोगों ने स्वीकारा था, इसलिए भगवान ने उन सबको जिंदा कर दिया एक ही क्षण मात्र में। देखिए इससे क्या पता चलता है, भगवान की दृष्टिपात मात्र से किसी मृत व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। अमृतमय दृष्टि है भगवान की। मैंने एक सत्य घटना सुना, आप लोग जानते हो वृंदावन में एक बांकी बिहारी का मंदिर है। उस बांकी बिहारी का मंदिर में बहुत भीड़ भाड़ आता था उधर, खास करके उत्सव के दिन। एक दिन एक जमींदार जी, सेठ जी उधर अंदर प्रवेश किया, बहुत भीड़ के पीछे बीच में। तो एक अंधा व्यक्ति आ रहा था मंदिर से बाहर, ये अंदर जा रहे थे, दोनों टुकरा गए, दोनों गिर पड़े नीचे। उठने के बाद ये जमींदार ने उसको डांटा, अरे अंधा हो क्या तुम, अंधा क्यों, दिखता नहीं तुमको? और वो व्यक्ति ने बोला हाँ जी मैं अंधा हूँ। तो फिर भी उनका नाराज कम नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, अरे अंधा हो तो मंदिर में क्या काम है तुम्हारा, तुम तो भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। तब वो व्यक्ति बोला, मैं अंधा तो हूँ लेकिन मैं भगवान को देखने के लिए नहीं आता हूँ, भगवान के द्वारा देखे जाने के लिए आता हूँ। रोज हाजिर देता हूँ भगवान को, आकर अपने आप को दिखाकर निकल जाता हूँ। साथ साथ साधु महात्मा लोग कुछ दो शब्द बोलते हैं, उसको सुनता हूँ, वो दिन भर गूंजता रहता है मेरे मन में, और उससे बहुत लाभ होता है मुझे। भगवान के संबंध में अनेक कुछ चीज़ें सीखने को मिलता है मुझे। और मेरा अनुभव है कि इस मंदिर में नियमित रूप से आने से, कथा श्रवण करने से बहुत लाभ प्राप्त हुआ मुझे। मैं भगवान को ना तो देख पाता हूँ, फिर भी भगवान मुझे देख रहे हैं। तब वो बोला कि देखिए माँ के आंखें रसोई में तो होते हैं, लेकिन एक आंख रसोई में, दूसरे आंख बच्चे के ऊपर है। हाँ, इस तरह उन्होंने बोला कि मेरा सोचना ऐसा है कि भगवान के नज़र के अंदर हमें रहना चाहिए। भगवान हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे भाई, हमारे बंधु हैं, हमारे द्रविण हैं, हमारे शिक्षा, सब कुछ है भगवान। इसलिए मैं रोज आकर अपने आप को भगवान के समक्ष दिखाकर मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि भगवान की अमृतमय दृष्टिपात से मेरे अंदर सुप्त कृष्ण भावनामृत जो है वो जग सकता है। ये अपेक्षा से, ये आशा से मैं आता हूँ मंदिर में। ऐसे बोला वो अंधा व्यक्ति। इसको सुनकर जमींदार को रोना आया। उसने बोला कि अरे अंधा तुम नहीं हो, मैं अंधा हूँ, तुमको ऑलरेडी दिव्य चक्षु प्राप्त हो गया तुमको, ऐसे बोला वो। इस तरह वो अंधा व्यक्ति था, लेकिन वो जानता था कि भगवान की दृष्टिपात से हम लोग असली रूप में हम लोग जगते हैं। जैसे कृष्ण दशम स्कंद के 15वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, जब इधर ही गोचारण लीला में, इसके शुरुआत में, इसी के शुरुआत में जब भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं जंगल में, पेड़ पौधों को देखते हैं, तुरंत वो फूल खिल उठते हैं और कच्चा आम पका आम बन जाता है। पेड़ तो हमेशा एकदम डल प्राणी ऐसा रहता है, लेकिन भगवान को देखकर वो खिल उठता है पेड़ पौधा भी ऐसे। इस तरह से भगवान कृष्ण इधर पिक्चर में आपने देखा कैसे वो दृष्टिपात करके सब गोप बालकों को, मृतक गोप बालकों को जगा दिया उन्होंने। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अन्ममं सततद्राजन् गोविंदानुगृहे क्षितं पीत्वा विषं परे तस्य
पुनरुत्थानमात्मनः 52। बताते हैं कि हे राजन, वो सब गोपबाल गोविंद अनुग्रह ईक्षितम, भगवान गोविंद की दृष्टि से वो सब जग गए, जैसे पहले थे जैसे कि वैसे उठ गए। तो अगले अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। अभी देखेंगे आप परीक्षित महाराज की उत्सुकता आप देखेंगे। श्री शुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। बताते हैं कि यमुना नदी में एक कालिया कालिया नाम का एक काला सर्प आ पहुंचा, और उसके कारण कृष्ण ने सोचा कि इस नदी को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि कालिया नाग आकर दूषित कर दिया उसको। इसलिए कृष्ण ने कालिया को उधर से निकाल दिया, उनको भगा दिया उधर से। इतना ही बोला उन्होंने। तब परीक्षित पूछता है, श्री राजोवाच कथम अंतर्जले गादे न्यग्रणात् भगवान हिम सवये बहुयुगावासं यथासीत विप्रकत्यताम। अभी परीक्षित पूछ रहा है कि कथम अंतर्जले या गादे, उस जल के अंदर कैसे आकर वो सर्प रहने लगा, पूछ रहे हैं। कैसे भगवान ने उसको दमन किया, उस सर्प को कैसे अनेक युग उधर आकर वो बहुत समय से रहने लगा, वो ऐसे पूछ रहे हैं। तो आप हे ब्राह्मण, ये सब चीज मुझे और समझ आइए अच्छे तरीके से। ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्न स्वच्छंदवर्तिनः गोपालोदार चरितम कस्तृप्येतामृतम जुषन्। बोल रहा है कि भगवान गोपाल की चरित्र बहुत उदार है, भगवान चरित्र बहुत मधुर है, और उसको सुनकर सब लोग जीवों की चित्त शुद्ध होता है। और कौन है इस दुनिया में जो बोलेगा कि कथा को विराम दो जल्दी, ऐसा कौन बोल सकता है? इसमें अमृतमय कथा है ये। इसलिए मैं भगवान हरि के बारे में और सुनने की इच्छा हो रहा है। भगवान के बारे में वो स्वच्छंद वर्तिन है, भगवान के लिए कुछ भी पाबंदी नहीं है इस दुनिया में, कहीं भी घूम सकते हैं। यमलोक में जाकर गुरुपुत्र को लेके आते हैं, महाविष्णुलोक में जाकर ब्राह्मण के 4 पुत्रों को लेके आते हैं, वरुणलोक में जाकर अपने पिता श्री नंद महाराज को लेकर आते हैं। भगवान कृष्ण के लिए क्या नामुमकिन है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण को जो लोग निहार रहे थे अपने आंखों से, बस उनके प्राण जब निकला शरीर से, सीधा उनके आत्मा पहुंच गया भगवत धाम में। ऐसे एक श्लोक आता है। तो भागवत में पूता पार्थास्त्र पूता पदम आपुरस्य, ऐसे इसमें आता है। तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम पार्थास्त्र पूता पदमापुरस्य, ऐसे एक श्लोक है। भगवान की मुखारविंद को निहारते हुए अनेक सैनिक लोग शरीर छोड़े, वो सब के सब कुरुक्षेत्र के सैनिक सब पहुंच गए किधर? भगवान के परम पद में, वैकुंठ में पहुंच गए। 2 श्लोक है भागवत में, और एक श्लोक है हताहा गताहा स्वरूपम, ऐसे एक श्लोक है। हता का मतलब मरे, गता का मतलब गए, किधर गए? स्वरूपम, अपने स्वरूप को प्राप्त किया वो लोगों ने। क्यों? सिर्फ एकमात्र कारण है, कृष्ण को देखते देखते वो मरे, इसके कारण उनको सदगति प्राप्त हुआ। तो भगवान इतने दिव्य व्यक्ति हैं, उनको सिर्फ देखने मात्र से, देखते देखते जो मरेगा वो भगवत धाम पहुंचता है। जैसे भीष्म पितामह लेटे हैं, सही टाइम पर भगवान पहुंच गए भीष्म के सामने। भीष्म ऐसे लेटे हैं किसके ऊपर? शरशय्या के ऊपर। अगर एक सुई आपके पीछे कोई सुई लेकर ऐसे ऐसे दर्द कर रहा हो तो आपका पूरा चिंतन उस सुई के ऊपर जाएगा। लेकिन इधर सैकड़ों बाण हैं, बाण के ऊपर लेटे हैं, खून निकल रहा है उनके शरीर से, तभी वो गाना गा रहे हैं। वो त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सके रतिरस्तु में नवद्या। ये गाते हैं कौन? भीष्म पितामह। बोल रहे हैं, हे कृष्ण, तुम आपके शरीर जो है एक तमाल वर्ण के बराबर है, तमाल वर्ण है, और आप कितने खूबसूरत दिख रहे हो, और पीताम्बर चमक रहा है, और मैं इच्छा मृत्यु
कि वरदान मुझे मिला है, मैं शरीर छोड़ नहीं जा रहा हूँ, आप सही समय पर आ गए। उनको देखते देखते शरीर छोड़े वैकुंठ पहुंच गए वो। इस तरह इधर बोल रहे हैं कि गोपाल उदार चरितम, भगवान स्वच्छंद वर्तन है। ऐसे स्वच्छंद भगवान श्री कृष्ण की लीला को सुनने के लिए मुझे और मन कर रहा है। आप इस लीला को विस्तृत रूप से बताइए। इस तरह विनती करता है कौन? परीक्षित महाराज। देखिए परीक्षित की उत्साह को हम देख सकते हैं। 7 रात 7 दिन पानी नहीं पिया, भोजन नहीं खाया, सोया भी नहीं, फिर भी थका नहीं वो। उतना रुचि है उनको कथा श्रवण करने में। पहले वो पानी मिला नहीं करके उन्होंने एक मृत सर्प को लेकर समीक ऋषि के गले में गर्दन में डाला था उसने। लेकिन अभी पानी की प्यास नहीं है उसको अभी, क्योंकि कथामृत पीकर तृप्त हो गया वो। ये कृष्ण कथामृत की महत्ता है। तो परीक्षित के अंदर इतना रुचि जग गया है। आध्यात्मिक रुचि जगने के बाद भौतिक रुचि सब मिट जाते हैं इस दुनिया में, एक व्यक्ति के हृदय में। जैसे आप देखेंगे भागवत के अंदर ही परीक्षित एक श्लोक में बोलता है 5 लाभ श्रवण करने से, कृष्ण कथा को श्रवण करने से। वो बोलता है यत शन्वतो अपैतरतिर्वितृष्णा सत्पं च शुद्ध्यत्त चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदैव हारम वदमन्यसे चेत। पहला बोलता है कि यत शृण्वतो, भागवत कथा को श्रवण करने से अपैति आरती बोलता है। अगर कोई बोलता है कि मुझे नींद आता है कथा में, बैठते जाओ सुनते जाओ वो नींद उड़ जाएगा। अपैति आरती बोलते हैं, आरती निकल जाएगा। जैसे जॉन्डिस पीलिया बोलते हैं ना, पीलिया मालूम है आपको? पीलिया किसी को होता है, सब चीज़ में पीला पीला देखता है। पहले उसको गन्ने का जूस जैसे करेले जूस जैसे महसूस होता है। लेकिन गन्ने का जूस पीते जाओ धीरे धीरे मिठास आ जाएगा। इस तरह कथा में भी शुरुआत में अगर किसी को रुचि नहीं हो, लोगों को बुलाकर बिठाकर कथा श्रवण करना आजकल बहुत, कथा सुनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग बोलते हैं हम व्यस्त हैं, इधर व्यस्त हैं, उसमें व्यस्त हैं। लेकिन कथा श्रवण के लिए बैठकर कोई सुनता जाएगा, उसके अंदर ये आरती मिट जाएगा, ऐसे बताते हैं। जैसे आप लोगों को भी अनुभव है, छोटे बच्चों को खिलाना मुश्किल है बहुत, लेकिन बड़े होने के बाद लोग अपने अपने प्लेट लेकर आ जाते हैं खाने के लिए। इस तरह हम लोग परिपक्व भक्ति में होने के बाद सुनने की इच्छा होता है, और सुनने की। दूसरा बताते हैं वितृष्णा, कृष्ण मिल गए तो तृष्णा मिट जाएगा। तृष्णा का मतलब है ये वासनाएं, प्यास। इस दुनिया में मन में अनेक वासनाएं उठते हैं। हर एक बाल्यावस्था में कुछ खिलौने के साथ खेलना, तरुण अवस्था में तरुणी के साथ खेलना, और वृद्धावस्था में विविध तरह की चिंता, पैसे की चिंता, बुढ़ापे की चिंता, व्याधि की चिंता इत्यादि। हर एक के हृदय में कुछ ना कुछ तृष्णा होता है। जमीन चाहिए, स्त्री चाहिए, पैसा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, किसी व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए मुझे, इस तरह है। लेकिन वो तृष्णा मिट जाता है जब आपको कृष्ण प्राप्त होते हैं, ऐसे बताते हैं। यत शृण्वतो अपैति अर्तिर्वितृष्णा सत्पं च शुद्ध्यति, मतलब हमारे मन शुद्ध होता है, बताते हैं। मन में जो काम क्रोध लोभ का मल है वो मिट जाता है। सत्वम च शुद्ध्यति अचिरेण का मतलब जल्दी। पुंसः भक्तिर्हरौ, भगवान कृष्ण के लिए भक्ति जग जाता है, भक्ति भावना उठता है। कथा सुनते सुनते पहले भगवान हमारे कान में पहुंच जाएंगे, बाद में हमारे हृदय में पहुंच जाएंगे, बाद में कोमल भावनाएं उठेंगे हमारे हृदय में, भगवान के लिए भक्ति भाव उठेगा। और तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान की भक्तों की ओर भी हमारे अंदर एक आदर भावना जग जाएगा। 5 लाभ बताते हैं इस तरह है वो श्लोक में। वो श्लोक के पहले एक श्लोक बताते हैं कि खास करके भागवत के 12 स्कंदों में कृष्ण की अद्भुत लीलाएं 10वें स्कंद में बताए गए हैं। जैसे अभी कालिया दमन की लीला हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। वो बता रहे हैं कि इसके पहले आपने लक्ष्मी नारायण की लीला बताया, सीताराम की लीला बताया, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह की लीला बताया, लेकिन कृष्ण लीला जैसे मैंने कहीं नहीं सुना है आपसे। क्योंकि वामन देव इतने बड़े आकार लिया उन्होंने, नरसिंह देव ने बहुत बड़ा आकार लिया, मत्स्य अवतार भी बहुत बड़ा आकार लिया उन्होंने भी, इस तरह हम देखते हैं। लेकिन कृष्ण लीला में कृष्ण अपने शरीर के आकार को नहीं बढ़ाते हैं और आयुध भी इस्तेमाल नहीं करते हैं किसी भी।
अपने वोंट की शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने पूतना को वध किया, और अपने पांव की शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने शकटासुर की वध किया। सिर्फ पांव से शकट को सिर्फ स्पर्श मात्र किया, बस वो शकट उछल कर गिर पड़ा वो। और अपने हाथ की शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने तृणावर्त के साथ लीला की। तृणावर्त उनको उठाकर लेके गया आसमान में, तब इतने हल्के थे भगवान पंखे जैसे, लेकिन उनके गले को पकड़ लिया। जब ऊपर से देखा पूरा ब्रज को देख लिया भगवान ने, अभी सोचा कि माँ यशोदा बाकी गोपियां रोती रहेंगी, इसलिए मुझे नीचे उतरना है, अभी ये तो मुझे ऊंचे ऊपर ऊपर लेके जा रहा है बवंडर असुर। तो उन्होंने उनकी गर्दन को जोर से पकड़ा, इतना अपने बार को बढ़ा दिया भगवान ने, पहाड़ जैसे ऊपर से नीचे लेके आया उसको ऐसे। ऐसे अपने हाथ की शक्ति दिखाया। अपने पेट की उदर की शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने ब्रह्मांड को मृद पक्ष लीला में अपने पेट के अंदर दिखाया उन्होंने। तो बता रहे हैं परीक्षित, ये नावतारेण भगवान हरिरेश्वर करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी च न प्रभो। आप जो कथा बोलते जा रहे हैं सुखदेव जी, मेरे कान में भी और मेरे मन में भी बहुत एक तरह का परम आनंद का अनुभव हो रहा है। इसलिए आप अभी आगे जाकर मुझे सिर्फ कृष्ण के बारे में बताइए, बाकी किसी और के बारे में नहीं सुनना चाहता मैं, ऐसे बताते हैं परीक्षित। तो हम लोग भी भाग्यशाली हैं, दशम स्कंद से हम सुन रहे हैं लीलाएं। ये कालिया दमन की लीला इधर से शुरू हो रहा है। मैंने देखा कि भागवत में परीक्षित के अंदर दो चीज हैं। एक तो है उन उत्सुकता, कथा श्रवण करने के लिए उत्सुकता। आजकल लोग सिनेमा देखने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं, सोशल मीडिया में बैठकर जवाब देते हैं अनेक लोगों को, भाग दौड़ करते हैं, साइट सीइंग के लिए जाते हैं दूर दूर स्थान में, लेकिन श्रवण करने के लिए बहुत कम लोग हैं। लेकिन अगर कोई श्रवण करने में रुचि लग गया किसी को, वो ही भागवत के अंदर ही परीक्षित का प्रश्न का जवाब दिया सुखदेव गोस्वामी ने। परीक्षित ने पूछा था उनको, सुखदेव गोस्वामी को, मृत्यु के निकट आ पहुंचा इंसान का क्या कर्तव्य है, और जो साधारण इंसान है उनका कर्तव्य क्या है, दोनों पूछा उन्होंने। उसका एक ही जवाब दिया उन्होंने। क्या जवाब दिया? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। परीक्षित, कली के जमाने में जो जीव विविध तरह के धर्मों को अपना नहीं सकता, वो जैसे जंगल में जाना, ध्यान करना, जैसे बड़ी यज्ञ याग इत्यादि करना, तो वो बता रहे हैं कि एक ही चीज करना है। श्रोतव्य का मतलब क्या है? श्रवण करो भागवत का। श्रोतव्य कीर्तितव्य, श्रवण करने के बाद दूसरों को भी बताओ। स्मर्तव्य, भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करो। इच्छता अभयम, अगर आप अभय को प्राप्त करना चाहते हो, निडर बनना चाहते हो जीवन में, शोक मोह भय इत्यादि से तो मुक्त हो जाओगे कृष्ण कथा श्रवण करके। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये कथा श्रवण से अनगिनत लाभ है जीव के लिए, आध्यात्मिक भौतिक सब लाभ है इसके अंदर। लेकिन हमें ये एक आदत बना लेना चाहिए कि हम नियमित रूप से भागवत 1-2 पृष्ठ रोज हम पढ़ते जाए और श्रवण करते जाए, और कथा में भगवान के आशीर्वाद से हमें लगन हो जाए इसमें, ताकि हम कथा श्रवण में जिसका लगन हो गया उसको धीरे धीरे भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भगवान शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृणतश्च सुचेष्टितम, ऐसे बताते हैं। शृण्वत श्रद्धया, श्रद्धा के साथ जो सुनता है, नित्यम सुनता है, स्वचेष्टा करता है सुनने के लिए। कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय, जल्द ही जल्द भगवान हरि आपके हृदय में प्रवेश करेंगे, ऐसे बताते हैं। शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम, हमें स्वचेष्टा करना चाहिए, श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, नित्य सुनना चाहिए। 3 कंडीशन है, तो भगवान हरि जल्द ही जल्द आपके हृदय में दर्शन देंगे। तो इस तरह के परीक्षित की उत्सुकता देखकर सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हुए। इधर से चालू कर रहे हैं 16वां अध्याय दशम स्कंद के, उसके 34 श्लोक में अभी भी चालू किया उन्होंने। तो इधर हम पढ़ते हैं ये कालिया नाग कैसे इधर आ पहुंचा, उनके पूर्व जन्म के बारे में कुछ वर्णन है।
गर्ग संहिता में। ऐसा बताया गया कि एक ऋषि वेदशिरा करके एक ऋषि आए थे, एक आश्रम में रहते थे वो। एक दिव्य नदी के तट में बहुत सुंदर बगीचा था, उधर वो रहते थे एक छोटे झोपड़ी में। उधर रहकर बैठकर विष्णु का भक्त थे वो, तो ध्यान में बैठे थे। तो एक दिन अपने कुटिया को छोड़कर कुछ कमंडल लेकर गए थे, कुछ पानी कुछ लेके आने के लिए। इतने में अश्वशिरा नाम का और एक ऋषि आया उधर। तो देखा कि ये तो कुटिया खाली पड़ा है, अंदर गया, बैठ गया, जाकर बैठ गए वो, बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। तो वेदशिरा उधर आ पहुंचे, देखे कि कोई मेरे कुटिया के अंदर घुस गया कोई। तो उन्होंने पूछा उनको, आप कैसे इधर आकर तपस्या करने के लिए बैठ गए, मुझे पूछे बिना, ऐसे पूछा उन्होंने। और अश्वशिरा आंख खोला उन्होंने, बोला कि मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ, मैं तो भगवान का ही नाम ले रहा हूँ, इधर बैठकर भगवान के लिए तपस्या कर रहा हूँ। वैसे तो देखा जाए तो सब भूमि गोपाल के हैं, कोई भी कहीं भी बैठकर भगवान का नाम ले सकता है। ऐसे बोले, तुम ऐसे क्यों नाराज हो रहे हो छोटे छोटे चीज के लिए, तुम सर्प जैसे तुम फुफकार रहे हो, इसलिए उन्होंने बोला तुम अगले जन्म में तुम सर्प बन जाओ। ऐसे अश्वशिरा ने उनको ऐसे श्राप दिया। तो इन्होंने वेदशिरा ने उनको श्राप दिया कि तुम काक जैसे व्यवहार क्या है, काक कहीं भी जाकर कुछ भी उठा लेता है ना ऐसे, इसलिए बोला तुम काक बनो, ऐसे बोला। तब भगवान विष्णु तुरंत उधर दर्शन दिया, दोनों को शांत किया। तब दोनों को बहुत बुरा लगा, हमने गलती से इस तरह का शाप दिया एक दूसरे को। भगवान विष्णु ने बोला कि देखो आप दोनों ब्राह्मण हो, आपके श्राप को मैं वापस लौटा नहीं सकता, लेकिन एक वरदान देता हूँ आपको। उन्होंने बोला कि तुम जब सर्प बनोगे, तुम मेरी लीला में आओगे कालिया नाग के रूप में। तुम कालिया नाग बनकर जब आओगे, मैं खुद ही तुम्हारे सर के ऊपर नाचूंगा और मेरे श्री चरणों की धूली डालकर तुमको उद्धार कर दूंगा, तुमको चिंता नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरे भक्त हो, ऐसे बोले। और दूसरे को बोला तुम काक तो बनोगे, लेकिन तुम काकभूषणी बनोगे, जैसे रामायण में वो काकभूषणी प्रभु रामचंद्र के बहुत महान भक्त थे। वो गरुड़ को भी भगवान रामचंद्र की लीलाएं बताते हैं वो। काकभूषणी बहुत महान भक्त हैं। तो इस तरह ये उनके पूर्व जन्म का चरित्र है कालिया का। तो वो ही नाग बनकर इधर आए हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे इस भागवत की कथा में काले नाग जब बनकर आते हैं, अगले अध्याय में वर्णन आता है, मैं आपको संक्षिप्त रूप में आपको बता देता हूँ अभी, ताकि हम आगे इधर से बढ़ सकते हैं। ये कालिया जब कद्रु के अनेक हजारों लाखों पुत्र जो सर्प के वंश के होते हैं, वो सब साथ में रहते थे। एक स्थान में रमणिकी, ऐसे बताया गया है, रमणिकी द्वीप में वो लोग साथ में रहते थे। तो उधर कभी कभी गरुड़ जी आते थे, उधर आकर किसी भी सर्प को उठा लेते थे। जैसे कहीं जाकर कभी मछली को उठा लेते थे यमुना से, ऐसे किसी सर्प को उठा लेते थे वो, क्योंकि वो एक गीदड़, एक चील है, ऐसे हैं, इसलिए वो खाने के लिए उठाते थे ऐसे। तो सर्प वंश के लोग बहुत चिंतित हो गए। वो लोगों ने, उनका लीडर जो था उनका नाम था वासुकी। तो वासुकी ब्रह्मा जी को मिले, क्योंकि ब्रह्मा जी सब देवताओं के नेता हैं, सबसे वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, सबके लीडर हैं। उनके पास गए, बोले कि हम क्या करें, इस तरह कभी भी आता है गरुड़, हम सब लोग एक डर के मारे भागते समय अनेक सर्प मर जाते हैं, इसलिए कुछ समझौता कीजिए उनके साथ और हमारे साथ। तो ब्रह्मा जी ने एक ऐसे आयोजन किया कि श्रीधर स्वामी ने ऐसे लिखा है उनकी टीका में कि कुछ मनुष्य लोग सर्पों को मारने के कारण गलती किया, उसके कारण वो सर्प के वश में आ गए। लेकिन वो मनुष्य सर्प को ये हर महीना 2 बार, जैसे पूर्णिमा आता है ना उस समय, वो लोग भोग चढ़ाते थे कुछ सर्पों के लिए। तो ब्रह्मा ने बोला कि तुमको जो मिल रहा है उन मनुष्यों से, वो सबको तुम डाइवर्ट कर दो, किसको,
गरुड़ जी को। उसमें अनेक बलि चढ़ाते थे, उसमें फल, अनेक तरह के फल इत्यादि आता था, पहाड़ जैसे बहुत हैं। उस बलि को तुमको जो मिल रहा है उसको गरुड़ को दे दो, गरुड़ किसी को नहीं मारेगा, आपके सर्प को, ऐसे बताया उन्होंने। और हर महीने इस तरह 2 बार एक एक सर्प के परिवार से एक सर्प देते थे और बलि को देते थे इनको, गरुड़ जी को। तो गरुड़ जी भी मानते थे ब्रह्मा के शब्द को, शांति से आते थे, वो खाकर निकल जाते थे। ऐसे सब सर्प खुश हो गए। अभी हम लोग विचरण कर सकते हैं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, निर्भयता के साथ हम चल सकते हैं, सब खुश हो गए। लेकिन एक सर्प ने देखा, अरे हम गरुड़ जी को क्या टैक्स क्यों देना है हमको, हम उसको नहीं मानेंगे। तो जो भी फल का बहुत बड़ा पहाड़ रहता था उसको सब खा लेता था। कौन? कालिया सर्प आकर खा लेता था। तो गरुड़ जाकर देखते थे, अरे हर बार जो मुझे बलि दिया जाता है वो नहीं मिल रहा है मुझे, कौन लेके जा रहा? अगले बार आकर पीछे से देख लिया उन्होंने कौन लेके जा रहा है। तो उन्होंने कालिया को पकड़ा, तुमको मालूम नहीं ब्रह्मा जी ने ऐसे एक पॉलिसी बनाया है, हमको हर महीना देना है आप लोग हैं, इसको तुम ब्रह्मा जी की बात क्यों नहीं मानते? कालिया बोला, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। और हम कहा लेंगे तुम क्या कर सकते हो, जो करना है करो। तो कालिया को बहुत साहस था कि मैं गरुड़ के साथ झगड़ा करके मार भी सकता हूँ। जब गरुड़ जी उसको मारने के लिए आए अपने अपने पंखों से भी, पाँव से भी, तब कालिया के पास हजारों फण थे, अलग अलग फणों को उठाकर उनको डसने के लिए गया। लेकिन बहुत बलशाली थे गरुड़ जी, अपने पंखों से। देखिए गरुड़ जी साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान विष्णु के दूत हैं, वाहन है, भगवान विष्णु के वाहन है। जब वो पंखे को हिलाते हैं, पंखों से सामवेद निकलता है। तो व्यम नमामि नारायणाय श्रीलक्ष्मीकांतम तुभ्यम नमामि। ऐसे नारायण का स्मरण करते करते वो भगवान नारायण को अपने पीठ के ऊपर बिठा कर लेके जाते हैं वो गरुड़ जी हैं। तो इस तरह वो पूजनीय हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के वाहन हैं। तो इसलिए जब उन्होंने अपने पंखों से उनको फट करके मारा, काले समझ गया कि अभी इनके साथ लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उधर से भागता हुआ गया। उनको बलराम से उनको पता चल गया कालिया को कि गरुड़ जी यमुना में नहीं आ सकते हैं, ये रहस्य पता चल गया उसको। इसलिए गरुड़ जी से बचाने के लिए उधर जाकर छुप गए, यमुना में आकर पहुंच गए। जैसे आप लोग जानते हैं वाली से बचने के लिए सुग्रीव किधर जाकर छुप गया? ऋषिमुख पर्वत में, क्योंकि वाली उधर नहीं आ सकता था। इसी तरह है। अभी आपके मन में प्रश्न उठेगा कि वो क्यों नहीं आ सकता था गरुड़ जी उधर? गरुड़ जी तो रेगुलर जाता था यमुना में मछली पकड़ने के लिए, वो क्यों नहीं जा सकते थे? वो सौबरी मुनि नाम के एक ऋषि पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे। सब मछलियों ने उनको शिकायत की, गरुड़ जी आता है कभी भी हमारे बीच में आकर उठाता है एक मछली को, हमें डर हो रहा है, हम आपका आश्रय लेते हैं, हमको बचाइए। तो उन्होंने फिश प्रोटेक्शन क्लब चालू कर दिया, मछलियों का प्रोटेक्शन के लिए एक क्लब चालू कर दिया। बोला उन्होंने, हम गरुड़ को उधर नहीं छोड़ेंगे, आप लोग चिंता मत करो। अगले बार जब गरुड़ जी आए, सौबरी मुनि ने गरुड़ को बोला, गरुड़ इधर नहीं आने का कभी, मछलियों को तुम उठा नहीं सकते, मछलियों ने मेरे साथ मैत्री जोड़ लिया है, मैं उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ, तुम इधर मत आओ, ऐसे बोले। गरुड़ जी बहुत दूर से आए थे, भूखे भी थे, प्यासे भी थे, थोड़ा खाना था उनको तुरंत। उन्होंने वो सोचा कि ठीक है, एक मछली लेकर चले जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा इधर, ऐसे बोलकर उन्होंने एक मछली को उठा लिया। और एक मछली कौन था? वो लीडर मछली था, वो मोटा था, वो उसको उठा लिया था उन्होंने। था सौबरी मुनि जोर से चिल्लाने लगे। एक श्लोक बोला उन्होंने बोला कि तुम वो उसको मैं पावर पॉइंट में दिखा है, मैं दिखाऊंगा। उन्होंने बोला कि तुम अगले बार इधर आओगे तो तत्क्षण तुम मर जाओगे, तुम्हारा सर चुरचुर हो जाएगा, मर जाओगे। तब गरुड़ जी ने मुड़कर देखा सौबरी मुनि को, वो भी शाप देने के लिए सक्षम थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये योगी बाबा है, भगवान विष्णु का ही ध्यान कर रहा है, छोड़ दो इसको, क्या लड़ाई करने का इसके साथ। देखिए भगवान के भक्त लोग एक दूसरे के साथ झगड़े करने में मजा नहीं लेते हैं। उन्होंने माफ करके छोड़ दिया गरुड़ जी ने, लेकिन सौबरी मुनि का बड़ा अपराध हो गया। देखिए गरुड़ जी भगवान के पार्षद हैं, उनके साथ ऐसे
व्यवहार नहीं करना था उनको, श्राप भी दे दिया, उनको नाखुश भी किया। हाँ, उनके लिए भोजन स्वाभाविक था, वो स्वीकारने के लिए मना किया उन्होंने। अनेक तरीके से अपराध हो गया सौबरी मुनि, जिसके कारण सौबरी मुनि का पतन हुआ बाद में। 2 मछलियों को देखा उन्होंने संभोग करते हुए, उससे पतन हुआ उनका। बहुत साल मंदाता के 50 बेटियों के साथ विवाह करके उसके बाद अनेक साल के बाद उनको साक्षात्कार आया, बाद में वापस वासुदेव के भक्त बने। हाँ। तो ये सौबरी मुनि के शाप था गरुड़ जी को, इसलिए यमुना में वो आ नहीं सकते थे। हाँ। ये बात मालूम हो गया किसको? कालिया को। इसलिए कालिया उधर आकर आश्रय लिया। तो और एक आचार्य ने बताया है कि कालिया को कैसे यमुना का आश्रय मिला। यमुना तो भगवान कृष्ण के लिए बहुत प्रिय, कालिंदी यमुना जय बोलते हैं ना, कालिंदी बहुत प्रिय है कृष्ण के लिए। उधर कैसे आश्रय लिया, वृंदावन में प्रवेश कैसे किया? एक विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि क्योंकि उनको एक लाफा मिला था, किससे? गरुड़ जी से। इस तरह भगवान के भक्त से एक लाफा भी मिले हमको, भाग्य ही हमारा। क्योंकि भगवान के भक्त का स्पर्श हुआ उसको, उसके बुद्धि वृंदावन की ओर जाने की इच्छा पैदा हो गया उसके मन में, कालिया के मन में। इस तरह चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। अभी हम समझ गए कि कालिया का पूर्व जन्म क्या था, कालिया कैसे वृंदावन में आकर यमुना में आश्रय लिया, इतना हम लोगों ने सीख लिया। अभी आगे पढ़ेंगे। अभी तो मैंने बताया परीक्षित महाराज की उत्सुकता के बारे में बताया मैंने। तो कृष्ण ने सरोवर, अभी आगे जाकर ठीक है और 2-4 श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। जब कृष्ण ने देखा कि कालिया यमुना में नहीं आया, यमुना से बाहर बहने वाली एक बहुत बड़ा झील था, उधर आया था कालिया, उधर आकर आराम कर रहा था पानी के अंदर वो। तो उस समय वो सारा पानी काला काला हो गया, और यमुना के तट में भी जो पेड़ थे वो सब जलकर राख बन गए हो। लेकिन एक ही पेड़ था जो कदम का पेड़ था, वो जिंदा था, क्योंकि गरुड़ जी ने एक बार उधर थोड़ा अमृत डाला था, इसलिए वो जिंदा था। साथ साथ वो जिंदा था क्योंकि उसको मालूम था कि कृष्ण मेरे ऊपर चढ़कर कूद मारेंगे, कृष्ण आने वाले हैं, आने वाले सोच सोच कर उसका शरीर अमृतमय हो गया उसका, इसलिए वो जिंदा था वो पेड़। जब भगवान कृष्ण आए, उन्होंने देखा कि यमुना के तट में अनेक, हिंदी में क्या बोलते हैं, एंट हिल बोलते हैं, मालूम आपको, जिसे सर पर रहता है अंदर। हाँ? क्या बोलते हैं इसको? वालू, वालू बोलते हैं, वारुल, चले मराठी चलेगा, क्या बोलते हैं? हाँ, वारुल ऐसे वारुल थे, और उनके साथ आए हुए अनेक सर्प उसके अंदर जाकर भी रहते थे। ऐसे सब पेड़ पौधे सूख गए, जलकर राख हो गए ऐसे। तो उस समय भगवान कृष्ण ने सोचा कि अभी कालिया को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रजवासी लोग मर रहे हैं पानी पीकर, हाँ, और पानी को भी दूषित कर दिया। इस तरह सोचकर कृष्ण वो कदम पेड़ के ऊपर चढ़कर कूद मारते हैं। श्लोक नंबर 6, तम चंड वेग विषवीर्यमवेक्ष्यतेन दुष्टां नदीं च कलसं यमनावताराः कृष्ण कदम्बमधिरुह्य ततोत्तितुङ्गम् आस्फुट्य गाढरशनो न्यपतत् विशोदे। अच्छा बताएं कि कृष्ण इधर बता रहे हैं कि खास करके कृष्ण इस दुनिया में आते हैं भगवत धाम से इधर दुष्टों को वध करने के लिए। खुद ही भगवान बताते हैं, इस दुनिया में एक भूमाता भूमि देवी बोलती है कि बहुत बड़े मेरु पर्वत पहाड़ भी मेरे लिए बाहर नहीं है, अनेक समुद्र भी मेरे लिए बाहर नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जो अभक्त हैं, जो भगवान के विरुद्ध काम करते हैं, उन व्यक्तियों के कारण मुझे भार का अनुभव होता है। ऐसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग यात्रा में जा रहे हो, 1000 लोग, और 1000 भक्तों में एक व्यक्ति मोबाइल चोर है, कितने लोगों को तकलीफ होगा? हाँ, कितने लोगों को तकलीफ होगा? एक ही व्यक्ति मोबाइल चोर है, बाकी सब लोगों को तकलीफ होगा कि नहीं? इस तरह अगर कोई भगवान की बात ना मानकर कुकर्मों में, असत कर्मों में फंसता है, बाकी सब जीवों को तंग करता है। ऐसे जैसे एक हिरण्यकशिपु सारे दुनिया को सताया उसने, एक कंस सारे नए जन्मे शिशुओं को सताया उसने, आप देख सकते हैं। एक दुर्योधन
कितने लोगों को सताया उसने। इसलिए भगवान खास करके उसके लिए आते हैं। तो इस तरह आकर भगवान पानी के अंदर तुरंत वो पेड़ से नीचे कूद मारते हैं। जब भगवान कृष्ण पानी के अंदर प्रवेश किया, कालिया ने सोचा कि अरे मेरे टेरिटरी के अंदर कैसे कौन आ गया। टेरिटरी का मतलब है ये मेरे बस्ती में, मेरे जैसे कभी कभी एक गली का कुत्ता भी ऐसे ही सोचता है, अरे मेरा पूरा एक गली है, दूसरा कुत्ता कैसे आया, भाव 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 चिल्लाएगा। सुबह 2 बजे वो चिल्लाता है तो कोई व्यक्ति 12 बजे सोया है, बेचारा शिफ्ट से लेट आया है, अभी 2 बजे उसको उठा दिया कुत्ते ने, तो एक लकड़ी लेकर आएगा, उसको मारेगा उस कुत्ते को, कुत्ते चिल्लाते हुए भाग जाएगा। साथ साथ उसका स्वामी तो भी गया गली का, गली का कुत्ता ऐसे चिल्लाता है क्योंकि पूरा गली को अपना मान लेता है वो। ऐसे कालिया ने भी सोचा कि ये सारे यमुना का स्वामी कौन है। उसने क्या सोचा, मैं हूं, ऐसे उसने सोचा। उसने एनक्रोच किया यमुना में आकर। पहले यमुना उनका नहीं था, यमुना तो कृष्ण का है, लेकिन उधर आकर बैठ गया, सोच रहा है मेरा है। अभी कृष्ण को सोच रहा है कि ये बाहर से आया है कोई, अंदर कूद गया है। तो कृष्ण की ओर मुड़कर कालिया ने देखा, नीले बालक थे, मोर पंख पहने थे, घुंघराले बाल थे, आंखें बड़े बड़े थे कमल के पंखुड़ियों जैसे। तो उनकी खूबसूरती देखकर श्रीवत्स चिन्ह देखा उसने, पीताम्बर देखा चमकते हुए, मुस्कुराने वाले बालक थे। तो कालिया भी एक क्षण के लिए अचंभित हो गए हैं, दंग रह गए, इतने सुंदर खूबसूरत कृष्ण। देखिए असुरों को भी कृष्ण की खूबसूरती से आकर्षण होता है कुछ क्षणों के लिए। बाद में उसके ईर्ष्या भावना जग गया, तब लाल लाल अपने रक्तक्षण ऐसे लाल आंखों से उसने देखा कृष्ण को। अगर कोई दुश्मन दूर हो तो कालिया थूकता था विष, अगर निकट आ गया तो डसता था वो। तो कृष्ण को देखा थोड़ा दूर में, तो उसकी जिह्वा से विष निकलता था ऐसे, थू करके उसने थूका और कृष्ण की ओर तेजी से आया और उनके वक्षस्थल पर ऐसे डंक मारा, डसा उसने। कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। कृष्ण ने क्या, तो आप देखेंगे इधर पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, वो कृष्ण को ऐसे अपने कुंडलियों में पकड़ लिया उसने, सोचा कि मेरे हजारों फणों से उसके डसूंगा भी, इस बालक को मार दूंगा ऐसे। ऐसे सोचकर अपने कुंडल में कृष्ण को बांध दिया उसने। आप देख रहे हैं, आता है ना उधर। तब गोप बालक ढूंढ रहे हैं, अरे हमारे कृष्ण किधर गए, अंदर पानी में गए, दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ सर्प के अनेक सर दिख रहे हैं। वो चिंतित हो गए। इधर ये बच्चा चला रहा है, उसको सुनकर सब गांव वाले सुन लिया, गांव वाले आ रहे हैं। अभी देखिए अभी आगे आने वाला है इसके बारे में। या तो आगे जाकर ब्रजवासियों के बारे में बात करेंगे। अभी इधर देखिए कौन आ रहे हैं, नंद बाबा आ रहे हैं, यशोदा आ रही है, पीछे अनेक गोप आ रहे हैं, सब भागते ही आ रहे हैं उधर। तो इसके बारे में वर्णन है भागवत में सुंदर। श्लोकों को पढ़ेंगे तो समय लगेगा, मैं आपको सारांश में बताता हूँ आपको। जब भागते ही अलग अलग लोगों के अलग अलग भावना बताया है। ये गोप जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से निर्णय लेते थे अपने व्यवसाय में, लेकिन अभी कुछ निर्णय नहीं ले पाए। नंदा बाबा ने पूछा गोपों को, हरे कृष्ण कैसे पहुंच गया यमुना के अंदर, क्या वो सर्प ने उसको अपने कुंडली के द्वारा खींच लिया क्या, नहीं तो वो खुद ही कूद गया है, क्या हुआ, ऐसे पूछ रहे थे वो। और भागते ही आ रहे हैं सब लोग। यशोदा मैया उसको सुनकर ही बेहोश हो गई। और ये एक सुंदर श्लोक है, यशोदा मैया के बारे में पढ़ेंगे बहुत। एक हाँ करेक्ट, ये श्लोक है 21 श्लोक है।
ता कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां तुल्यव्यथा समनुगृह्य शुचश्रवन्त्यः तास्ताव्रजप्रियकथा कथयन्त्य आसन् कृष्णाननेर्पितदृशो मृतकप्रतीकाः। ये बोल रहे हैं कि सब गोपियों की आंखों से ऐसे अश्रु बह रहा था नदी जैसे, और वो भी दुखित थे, वो भी बहुत आर्त अवस्था में थे। लेकिन यशोदा को देखकर उन्होंने सोचा कि उसको आश्वासन देना पड़ेगा, क्योंकि यशोदा पानी के अंदर घुसने के लिए प्रयत्न कर रही है, कूदना चाहती है, कृष्ण को खुद जाकर पकड़ कर लाना चाहती है। वो ऐसे वो सब गोपियां उसको रोक रही थी। और एक महत्वपूर्ण चीज बताया गया है इधर, ये बताते हैं कि ता व्रज प्रिय कथा कथयंत आसन। यशोदा को कृष्ण की कथा बोलने लगी, जो जो लीला किया है कृष्ण ने पहले, उन लीलाओं को बार बार बोलकर उनको आश्वासन दे रही थी, चिंता मत करो। उसने बड़े बड़े असुरों को मारा है, उसने पूतना को वध किया है, तृणावत को वध किया है, अगासुर को वध किया है, अनेक असुरों को, ऐसे ही इसको भी वध करेगा, तुम चिंता मत करो। इस तरह सब गोपियां विरह का अनुभव कर रही हैं, बड़े गोपियां इस तरह। इसी तरह छोटी गोपियां जो होती हैं, जैसे राधा रानी, ललिता, विशाखा, बाकी गोपियां, उनको भी अब देखेंगे। उनको लगा कि सारी दुनिया का प्रलय आ गया अभी है, सब कुछ मर मिटने वाला है। वो गोपियां भी रो रही है, बुला रही है कृष्ण को। नंद बाबा सबको आश्वासन दे रहे हैं, नंदा बाबा भी कूदना चाहते हैं, बलराम उनको भी रोकता है। तो एक ही व्यक्ति है इनमें, आप देखेंगे बलराम जी, वो ही एकमात्र व्यक्ति जो हंस रहे थे। वो ऐसे बताया गया कि जो लोग कूदना चाहते थे बलराम उनको रोकते थे, जो लोग अलग अलग तरीके से अपने तकदीर को कोस रहे थे, रो रहे थे, उनको बलराम अपने वचन के द्वारा आश्वासन दिया, इसलिए बलराम को ठहराया था भगवान ने। अभी देख रहे हैं, देखिए विष भी फैला रहा है वो कालिया करके। यशोदा माया बेहोश हो गई अभी। अभी कृष्ण क्या करते हैं, अचानक कृष्ण ने अपने आकार को बढ़ाया। अचानक, जैसे मान लीजिए अगर रबर बैंड, जैसे इधर रबर बैंड होता है, अगर किसी चीज का आकार बढ़ जाता है रबर बैंड टूट जाता है ना, ऐसे कालिया ने सोचा कि अचानक कृष्ण ने आकार बढ़ाया, कालिया डर गया, अरे मुझे काट देगा लगता है, तो अपने कुंडली को थोड़ा ढीला छोड़ा उसने। उस समय भगवान उधर से ऊपर चढ़ गए। आप देखेंगे अभी भगवान ऊपर चढ़ जाते हैं, देखिए ऊपर चढ़ गए, देखा आपने? हाँ अभी ऊपर चढ़ गए भगवान। तो ऐसे ऊपर चढ़कर भगवान ने क्या किया, गोल गोल घूमने लगे भगवान ऐसे। जैसे बच्चे भी कभी कभी ऐसे हाथ फेर कर ऐसे गोल गोल घूमते हैं, घूमने के बाद जब खड़े हो जाते हैं क्या होता है, लगता है कि सारे दुनिया घूमता है कि नहीं? इस तरह है भगवान जब गोल गोल घूम रहे थे, कालिया भी अपने सर को ऐसे से करते हुए उनके पीछे पीछे गया। उसके बाद जब भगवान ने रुका तब कालिया को चक्कर आ रहा था, तब भगवान उसके सर के ऊपर चढ़ गए, चढ़कर इधर नाच रहे हैं। इधर आप देखेंगे अभी, उसके बारे में वर्णन आता है इधर। भगवान ने क्यों नाचा, वो सब गोपियों को, गोपों को, गायों को, गाय भी रो रही थी, सबको दिखाना चाहा भगवान की कुछ आप लोग डरना नहीं चाहिए, देखो मैं क्या करता हूँ, देखो। इधर आता है एक सुंदर श्लोक है, आई विल टेल यू श्लोक नंबर, you can read this one, 27th you put them. तम नर्तमुद्यतम अवेक्ष्य तदा तदीय गंधर्व सिद्धि मुनि चारण देव वद्वः प्रीत्या मृदंग पणवानक वाद्य गीत पुष्पोपहारनुतिभि सहसोपसेदुः। फिर बताया गया कि तम नर्तुम, भगवान सर के ऊपर चढ़कर खड़े ही नहीं रहे, लेकिन भगवान नाचने लगे। अभी देखेंगे आप, वो बाद में दिखाता हूँ श्लोक। देखिए तो नाच रहे हैं भगवान। फिर बताते हैं कि सिद्ध चारण गंधर्व, अब देवताओं की धर्म पत्नियां
सब आसमान से फूल की वर्षा कर रही थी, सब देख रही थी कृष्ण के नृत्य को। और कृष्ण नृत्य करते करते अपने मुख से ताल भी ले रहे थे। जैसे आपने देखा होगा जो मृदंग बजाने वाले तक जुड्ड तक दिमी तक जुड्ड तक दिमी ताम कृदाम तकड़ दे ऐसे गाते गाते हैं। ताम किट्ट ताम तरे किट्ट तई ताम किट्ट ताम ऐसे गाते हुए भगवान एक एक फण के ऊपर नाच रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एक महत्वपूर्ण चीज उनकी तात्पर्य में, जो भी डांस करती है, जैसे भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो लोगों के लिए इस तरह का अच्छा स्टेज की जरूरत पड़ता है नाचने के लिए, है कि नहीं? लेकिन भगवान का स्टेज कैसा था? अलग अलग फण जब ऊपर उठता था, इधर से उधर कूद मारते थे, उधर से इधर कूद मारते थे, ऐसे कितना कठिन होगा सोच लीजिए। और ऐसे नाचते समय भगवान ने हाथ भी हिलाया, अपने आंखों को भी हिलाया, ऊपर देवताओं को भी देखा, गंधर्व लोग भी गा रहे थे, वो भी वाद्य बजा रहे थे, ऊपर से कीर्तन कर रहे थे, वो अप्सराएं नाच रही थी। लेकिन अप्सराओं को देखने वाले कोई नहीं थे, क्योंकि सब लोगों का आंख किसके ऊपर था? कृष्ण के ऊपर था, सब देख रहे थे कृष्ण को ऐसे। तो इधर बताया कि वो फूल और गीत और प्रार्थनाएं तीनों अर्पण कर रहे थे वो। और कालिया क्या करता था? नाराज होकर अलग अलग फणों को उठाया उसने भगवान को डसने के लिए। जिस फण को उठाता था उसी के ऊपर नाचते थे भगवान। 28 श्लोका 28 यत् यत् शिरो नमतेंग शतैक शीर्ष्णस् तत्तन् ममर्दखर दंडक धरूंग्रिपातैः क्षीणायुषो भ्रमत वल्बणमास्यतोस्रं नष्टो नस्तो वमन परम कश्मलमापनागः। बताए यत यत शिरो नमतेंग, बताते हैं कि जो जो सर उठाया कालिया ने भगवान को डसने के लिए, उस सर के ऊपर भगवान ने नाचा। देखिए हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया है कि ये कालिया हमारे अहंकार को संबोधित करता है। कभी कभी हम लोग ईगो के स्तर पर आकर दूसरों के साथ नाराज होकर हम वाद विवाद करते हैं। इस तरह जब कालिया एक सर के ऊपर भगवान नाच रहे तो दूसरा सर को उठाता था। उसके पास हजारों फण थे, उनमें से 100 फण बहुत मोटे थे, बड़े थे। वो फणों को उठाया उसने भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान उन फणों के ऊपर ही नाचने लगे। तन तन ममर्द कर दंड दरोंग्रिपातैहि। भगवान के श्री चरण कमल के बराबर बहुत मुलायम था, कोमल था, कमल के पंखुड़ियों जैसे। लेकिन कालिया के सर के ऊपर उसको लगा कि मानो ये बड़ा प्रहार कर रहे हैं, बड़े पहाड़ प्रहार कर रहा है, ऐसे उनका अनुभव हुआ। कालिया ने सोचा कि सारे ब्रह्मांड को किसी ने मेरे सर के ऊपर रख दिया, ऐसे सोचा। क्यों ऐसे सोचा? भगवान के पेट के अंदर भगवान ने ब्रह्मांड को दिखा दिया माँ यशोदा को। इसलिए भगवान ने, बाकी लोग सब ताली बजा रहे थे, गा रहे थे, सबको अच्छा लगा ये कीर्तन देखने में, लेकिन एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा। वो कौन था? वो कालिया था। क्योंकि उसको उसके सर टूट रहे थे, उसके जबड़े टूट रहे थे, खून निकल रहा था, मुंह से जो पहले धुआं निकल रहा था, पूरा विष निकल गया, खून भी निकल गया पूरा, ऐसे एकदम क्षीण हो गया वो। जब बताते हैं नस्तो वमन परम कश्मलमापनाग, ऐसे बताते हैं बहुत तकलीफ हुआ उसको, ऐसे बताते हैं। तीसरा you can show the 30th श्लोका। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणा सहस्रो रक्तं मुखैर्उर्वमन् नृपभग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये बताते हैं तच्चित्र तांडव, भगवान की तांडव, जैसे शिव जी भी 2 तरह के तांडव करते हैं शिव जी। एक आनंद तांडव है, एक रुद्र तांडव है। रुद्र तांडव प्रलय काल में करते हैं, आनंद तांडव भक्ति भाव में करते हैं वो। इस तरह भगवान की आनंद तांडव जैसे था वो, बहुत सुंदर देखने में ऐसे। और विरुग्न फणा सहस्रो, ऐसे बताते हैं उनके हजारों फण, जैसे मैंने बताया आपको, छूटने लगा ऐसे। रक्तम मुखैर, मुख से रक्त निकला, वमन का मतलब वॉमिट किया उसने, ऐसे। भग्न गात्र है, उसको लगा कि मेरे सब हाथ पैर सब टूट गया अभी, मर ही गया मैं, ऐसे सोचा उसने। उस समय क्या किया उसने मालूम है आपको?
स्मृत्वा चराचर गुरुम, समझ गया कि मेरे ऊपर नाचने वाला कौन है, वह चराचर गुरु है, पुरुषम पुराणम, आदि पुरुष कृष्ण है, नारायणम तमरणम मनसा जगाम, भगवान नारायण ही है जो मेरे ऊपर नाच रहे हैं। इस तरह का भगवान की स्मृति जग गया कालिया के मन में, ये उसकी बड़ा भाग्य है। यह भगवान है, ये भगवान है, ये परम पुरुष है, ये चराचर गुरु है। इस तरह की बातें उसके मन में उठा। आपको मन में एक शंका उठेगी कि कालिया ऐसे कैसे सोच पाया भगवान के संबंध में, क्योंकि बार बार उसकी पत्नियां उसको भगवान के बारे में बोलते जाते थे, लेकिन एक कान से सुनता था, दूसरे कान में छोड़ देता था वो। लेकिन अभी उसको याद आ गया कि मैंने सुना है कृष्ण के बारे में पहले, वो स्मरण आ गया, स्मृत्वा ऐसे बताया गया है, ऐसे ही। तो इस तरह भगवान ने उसके क्रूर भावना को मिटाया, भगवान है ऐसे। आगे बताते हैं, जब पत्नियों ने देखा, उनकी पत्नियों को नागपत्नी बोलते हैं, नागपत्नियों ने देखा कि हमारा पति नम्र बन गया है, सर झुक रहा है, उसकी भावना बदल गया है। पहले उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा जहरीला विष को लेकर आया है, सब यमुना को सता रहा है, ये मरने दे, ऐसे उन्होंने सोचा था पहले। लेकिन अभी उनकी भावना को देखकर सब नागपत्नियां आती है सामने, आप देखेंगे। अभी आप पिक्चर को देखिए इधर, भगवान अभी नाचेंगे उसके सर के ऊपर। अभी नागपत्नियां आ गई, देखिए इधर नागपत्नियां प्रार्थना कर रही है। तो भगवान नाचते समय उसके मुख से रक्त निकल रहा है, दिख रहा है ना आपको? धुआं में निकल रहा था, विष निकल रहा था, रक्त निकल गया। अभी वो क्षीण आयुष हो गया, आयु कम हो गया, कभी भी मर सकता था वो। लगा उसको, कालिया को लगा कि मैं मर ही गया अभी, ऐसे सोचा उसने। लेकिन प्राण बचा था उसकी। उस समय नागपत्नियां आई। नागपत्नियों ने भगवान को बोला कि हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पति के चेहरे में एक तरह का नम्रता आ गया है, अभी वो नास्तिक नहीं है, आप कृपया उसको छोड़ दीजिए। तो भगवान ने बोला नागपत्नियों को, उसके अंदर अभी भी कुछ अनर्थ बचे हुए हैं, एक लास्ट राउंड में मारता हूँ। ऐसे नाचते हुए पूरा सब फणों के ऊपर एक बार नाच लूंगा, वो भी विष निकलने के बाद मैं नीचे उतरता हूँ। लेकिन नागपत्नियों ने बोला, ये और एक बार आप नाचेंगे तो मर जाएगा ये, थोड़ा ही जान बचा है इसका, आप छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि वो नम्र बन गया है। इसका मतलब क्या है, हम लोग पाप कर्म फल अनुभव करते हैं दुनिया में, लेकिन पाप कर्म फल पाप से आता है। पाप कैसे आता है? पाप कर्म बीज से आता है। पाप कर्म बीज किधर से आता है? अविद्या से आता है। अविद्या का मतलब अज्ञानता, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये जानकारी ना होना। अविद्या से पाप कर्म से पाप कर्म फल, इस तरह होता है। इसलिए भगवान अविद्या को भी मिटाना चाहते थे, लेकिन वो तैयार नहीं था कालिया उसके लिए। इसलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, छोड़ दो अभी। इनके पत्नियों ने प्रार्थना की है करके भगवान ने छोड़ दिया है। तो उनके पत्नियों ने अनेक श्लोक बोला। हम एक दो श्लोक बोलेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणुस्पर्शाधिकार यद्वांचया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बोलते ही है, कस्य अनुभावो न देव विद्महे। हे कृष्ण, हमको मालूम नहीं हो रहा है कि आप कैसे हमारे पति के सर के ऊपर नाच रहे हो। वहां पापी है, इसलिए तो उसको सर्प का शरीर मिला है, ईर्ष्यालु है, क्रोधी है, नास्तिक है। फिर भी आप अपने पदधूलि को आप दे रहे हो, लेकिन आपके पदधूलि के लिए लक्ष्मी भी आतुर है। यद वांछया श्री ललना चरत तपो। वृंदावन में आज भी आप जाएंगे, एक बिल्वन नाम का एक वन है, उधर लक्ष्मी जी ऐसे बैठी है, हाथ जोड़कर ब्रजवासियों को याचना कर रहे कि आप मुझे रास नृत्य में एंट्री दो मुझे। और वो लोग दिसंबर महीने में लक्ष्मी को खिचड़ी खिलाते हैं। देखिए लक्ष्मी आप देखते हैं हमेशा सब मंदिरों में ऐसे आप देखते हो, लक्ष्मी के हाथ से क्या गिरता है? सोने के सिक्के। लेकिन वृंदावन में ऐसे बैठी है, याचना कर रही है। याचना करने वालों को धन देने वाली होती है, धन प्रदान करने वाली होती है लक्ष्मी, लेकिन वृंदावन में वो याचना करती हो।
क्योंकि लक्ष्मी को इच्छा हुई एक बार, मेरे प्रभु नारायण वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े हैं हमेशा, लेकिन कृष्ण नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, सब भक्तों के साथ नृत्य करते हैं रास नृत्य में। मुझे भी गोपियों जैसे भाग लेने की इच्छा हो रहा है, ऐसे लक्ष्मी की इच्छा हुई। यदि वांछया श्री ललना अचरत तपो, तपस्या किया उन्होंने वृंदावन में जाकर, लेकिन वो प्रवेश नहीं कर पाई। कारण क्या है? भगवान ने उसको बोला कि आपको गोबर उठाना पड़ेगा, आपको गाय को दुहना पड़ेगा, आपको घरेलू काम जैसे गांव की स्त्रियां, ग्रामीण स्त्रियां करती है वो सब करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी वो सब कर नहीं पाई, इसलिए ऐसे बैठी है उधर गोपियों को प्रार्थना करते हुए। तो ये नागपतियां बोल रहे हैं कि लक्ष्मी भी आपकी धूल को प्राप्त करना चाहती है, उनको नहीं मिल रहा है। आप ऐसे धूल को हमारे पति कालिया को कैसे दिया आपने? क्योंकि आपके धूल जिस व्यक्ति के सर के ऊपर पड़ता है वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणो तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु नः कृन्दिहृक्षयम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। गोपियां बोल रही है कि प्रणत देखना पाप कृष्ण, जो जीवों के हृदय में पहाड़ जैसे पाप करके रखा वो लोगों ने उस पहाड़ को चूर चूर कर देता है आपके पद धूलि, ऐसे बताती है। फणी फणार्पितम, हमारे पति कालिया के फणों में आपने उसी धूल को अर्पित किया आपने, जिसके कारण आप इसको शुद्ध कर दिया आपने। ये निरूपाधि कृपा, निरूपाधि कृपा मतलब है कॉस्टलेस मर्सी। कैसे आपने प्रदान किया हमको मालूम नहीं है। इसका जवाब हमारा आचार्य ने दिया है। कालिया की पत्नियां भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं। उनको खुश करने के लिए भगवान ने कालिया को भी भक्त बनाया नाच कर। इसलिए अगर कोई भक्ति में जुड़ते हैं परिवार में, पति हो पत्नी हो बच्चे हो कोई भी, भगवान उनसे अगर प्रेरित हो गए, खुश हो गए भगवान, उनके परिवार वालों को भी भक्ति में लाते हैं भगवान। किसी ने कुछ मार्ग बनाते हैं उनको लाने के लिए ऐसे। ये इनको मालूम नहीं था नागपत्नियों को। नागपत्नियां बोल रही है, नागपत्नियां ऊचुहु न्यायो हि दंड 33 न्यायो हि दंड कृत किल्बिषेऽस्मिन् तवावतार खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्य दृष्टिर दत्सेदमं फलमेवानुशंसन। वो बोल रहे कि आपने जो दंड दिया हमारे पति को वो अच्छा ही है उसके लिए, वो उचित है उसके लिए। वो दंड ही नहीं है, आपने एक तरह का पुरस्कार दिया है उसको। क्योंकि इस दुनिया में अगर आप किसी को दंड देते हो, उनको सुधारने के लिए दंड देते हो। जैसे माता कभी कभी बच्चे को लाफा देती है, चिमटी देती है, बच्चे की भलाई के लिए करती है, ऐसे ही कहते हैं। इस तरह बता, आपके लिए दुश्मन असुरों को आप दुश्मन नहीं सोचते हो। प्रहलाद को आपने अपने गोद में पिटा लिया आपने, इस तरह बता रही है। लेकिन अगर कोई असुर वैदिक संस्कृति के विरुद्ध हो, आपका बेटा भी क्यों ना हो, जैसे भौमासुर, उसको भी आपने वध किया। इस तरह बताते हैं कि आप हमेशा समदृष्टि से देखते हो। अगले श्लोक 34 अनुग्रहोयं भवतः कृतो हिनो दंडो सतां ते खलु कल्मषापहः यद्दंड सुक्त्वम् अमुष्य देहिनः क्रोधोपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः। बताती है कि आपके दंड भी एक अनुग्रह है हमारे पति के लिए, ऐसे बताते हैं। क्योंकि वो बहुत बड़ा क्रूर व्यक्ति है,
ऐसे खल व्यक्ति कुरूति होने के बावजूद भी आपने अनुग्रह दिखाया है दंड के रूप में, ऐसे बता रही है उस श्लोक में भी। तो एक पिताजी ने अपने बेटे को इतने जोर से मारा, वो भाग गया, 10 साल के लिए मिल नहीं पाए उसको, डर के मारे भाग गया। लेकिन आप दंड देते हो, जिससे जिनको दंड देते हो उनको आपके ऊपर आसक्ति बढ़ जाता है, आपसे आपके निकट आ जाते हैं वो। इस तरह आपके दंड देने का तरीका अलग है, आप शुद्ध कर देते हो, ऐसे बताते हैं। और इस तरह बहुत आश्चर्य करते हैं, क्या अगले श्लोक में बोलते हैं कि क्या इन्होंने पुण्य किया हमारे पति ने, आपने इस तरह उसके ऊपर अनुकंपा दिखाया है। इस तरह अनेक श्लोकों में गुणगान करती है और प्रार्थना करती है कि अगर हमारी ओर से जो भी गलती हुआ वो माफ़ कीजिए, हमारे पति को माफ़ कीजिए, इस तरह प्रार्थना करती है। लास्ट घटना मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा पिक्चर देख लेना। उधर आप कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, आ रहा है उधर, हाँ, इससे तोड़ फोड़ हुआ देखिए इतना जोर से नाचा भगवान ने। तो उसके बाद आप पहुंचे कृष्ण इनके पास, अपने माता पिता के पास आ गए, मिलते हैं। तो उसके और एक महत्वपूर्ण, देखिए ये पहले पिक्चर में आप देख रहे हैं, कृष्ण ने वो तोड़ फोड़ किया उनको, कालिया को दंड दिया। उसके बाद नागवतियाँ प्रार्थना कर रही हैं। तो उसके बाद एक सुंदर घटना आती है, इधर आप देखेंगे, हाँ ये अभी कालिया के साथ भगवान बातचीत कर रहे हैं, महत्वपूर्ण घटना है, लास्ट पार्ट है ये। कालिया को भगवान ने बोला, हे कालिया, तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है, तुम्हारे जबड़े फट गए, सर फट गया, लेकिन मेरे साथ नाराज मत हो जाओ, समझो मैंने तुमको क्यों इस तरह दंड दिया। तुम्हारे कारण यमुना को तुमने इतना दूषित कर दिया, मेरे गोप बालकों को मार दिया तुमने, गाय बछड़ों को मार दिया, सारे वृंदावन को इतना खराब कर दिया तुमने विष के द्वारा, इसलिए मुझे इस तरह का दंड देना पड़ा। लेकिन तुम्हारे पत्नी महान भक्त है मेरे, चिंता मत करो, मैं सब तुमको ठीक कर दूंगा। तो भगवान ने अपने हाथ से उनको स्पर्श किया, जैसे आप देख रहे हैं इधर, भगवान ने जब स्पर्श किया, उनके जबड़ों को स्पर्श किया, तुरंत तत्क्षण वो ठीक हो गया, सब रिपेयर हो गया है। जिधर भी जैसे हम लोग कुछ ऑइंटमेंट डालते हैं, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ऐसे माइसिन का मतलब मेरा पाप है ना, टेट्रामाइसिन, तो हम डालने के बाद 3-4 दिन के बाद वो ठीक होता है वो, है ना। लेकिन भगवान जब छूते हैं तुरंत वो ठीक हो गया, ऐसे कर दिया उन्होंने। तो कालिया को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक क्षण में भगवान ने सब दर्द को मिटा दिया, मुझे ठीक कर दिया, वो हृदय में भी सुधर गया। अभी कालिया ने भी कुछ प्रार्थना किया, वो भी सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसने क्या प्रार्थना किया वो भी देख लीजिए। ये बोलता है वो कालिया, हे भगवान, इस दुनिया में बड़े बड़े लोग भी गलती कर बैठते हैं, मैं तो ईर्ष्यालु हूँ, इसलिए आप मुझे माफ़ कीजिए। और आपने ही 84 लाख योनियों को तैयार किया, उसमें से एक योनि है सर्प। सर्प हमेशा क्रूर होता है, सर्प क्रूर कलक क्रूर, ऐसे एक श्लोक भी आता है। वो अनावश्यक लोगों को डसता है वो। मेरा स्वभाव ही है, मैं क्रोधी हूँ, आप माया से मैं कैसे ऊपर उठ सकता हूँ, आप ही बताइए। और आपकी कृपा के बिना माया से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, अभी आप ही निर्णय लीजिए, बोलता है वो। मुझे मारना तो मारिए, मुझे जिंदा छोड़ना तो जिंदा छोड़िए, ऐसे प्रार्थना करता है वो। सुंदर प्रार्थना करता है कालिया। तो इसके बाद भगवान ने इस तरह उनको सब ठीक ठाक करने के बाद कालिया के मन में एक इच्छा हुई कि मैं भगवान को अच्छे तरीके से सजाऊंगा। अपने पत्नियों को बोला कि मेरे ज्वेलरी बॉक्स लेके आओ। तो तब भगवान ने देखा कालिया के ज्वेलरी बॉक्स में एक महत्वपूर्ण एक रत्न था, सबसे बड़ा मोटा रत्न था, वो चमक रहा था। तो भगवान देख रहे थे कि क्या उस रत्न को मुझे देगा, नहीं तो खुद के लिए रखेगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, अच्छी चीज़ों को अपने लिए बाजू में रख लेते हैं, साधारण चीज़ों को दूसरों को देते हैं। लेकिन भगवान ने देखा कि कालिया उस बड़े रत्न को उठाकर भगवान को सुशोभित किया। तब भगवान को विश्वास हो गया कि कालिया असली में भक्त बन गया अभी, ऐसे भगवान ने देख लिया ऐसे। तो तब भगवान ने बोला कालिया को, कालिया अभी तुम्हारे
रमन की द्वीप जो है उधर चले जाओ, तुम्हारे रहने का स्थान है। हर एक व्यक्ति को अपने अपने स्थान में रहना चाहिए, तुम अपने स्थान में चले जाओ। और आजकल फिजी आइलैंड बोलते हैं उसको, उसी स्थान में है वो, उस एरिया में। तब कालिया ने बोला कि मुझे एक चीज़ के लिए बहुत डर है कि मैं बाहर जाऊंगा तो गरुड़ वापस पीछे पड़ेगा मेरे पीछे, क्या किया जाए, अब आप ही बताइए उपाय। भगवान बोले कि तुम्हारे सर के ऊपर मेरे श्री चरण का निशान है, 16 चिन्ह है। इसको जब गरुड़ देखेगा तुमको अपना छोटा भाई मानेगा, तुमको अभी आगे जाकर नहीं मारेगा, कुछ चिंता नहीं तुमको, चले जाओ। तब कालिया बहुत खुश हो गया। कृष्ण के अनेक नाम है, एक नाम है प्रियम्बदा, का मतलब है मीठे मीठे बोलने वाले होते हैं कृष्ण। तो उनकी मीठे बात से कालिया भी उनके फ्रेंड बन गया। और कालिया बोला कि हे भगवान, बाकी सब आपके गोप मित्र, गोपियां, गाय, बछड़े, हिरण, मोर सब आपकी सेवा दे रहे हैं, लेकिन मैं सेवा नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं सर्प के शरीर में हूँ। फिर भी अगर आपकी इच्छा हो, भविष्य में कभी भी मुझे बुलाना हो, आप बुलाइए, मैं आपको और सारे गोप बालकों को मेरे पीठ के ऊपर बिठाकर सवारी में लेके जाऊंगा वृंदावन में, जब चाहिए तब बुलाइए। ऐसे बोलकर कालिया निकल गया उधर से। कालिया और अपने सब परिवार सहित वापस लौट गया। तो कृष्ण के संबंध में भागवत में बताया गया कि कैसे कृष्ण सबको आनंदित कर देते हैं। जैसे अभी कालिया निकलने के बाद यमुना खुश हो गई क्योंकि विष निकल गया। गोप बालक सब मृत बालक उठ गए तो उनके माता पिता खुश हो गए। यशोदा मैया नंदा बाबा खुश हो गए कि कृष्ण बच गए। सब लोगों ने आलिंगन किया। बलराम ने कृष्ण को अपने गोद में बिठा लिया, हंस रहे थे बलराम जी उनके साथ। इस तरह सब लोग वृंदावन में आनंद ही आनंद फैल गया। ऐसे कृष्ण सबको आनंदित करते हैं इस तरह। तो लास्ट में हम एक चीज सीखना चाहिए कालिया की उदाहरण से। देखिए कालिया को क्या तुलना किया है। अगर कोई भक्तों के समूह में आकर, वृंदावन तो भक्तों का समूह है, उस भक्तों के समूह में आकर घुस गया कालिया, अपने विष को फैलाया। विष क्या है? अपराध है। दूसरे भक्तों के बारे में दोषारोपण करना, निंदा करना, अफवाह फैलाना, झगड़ा करना, ये सब स्पर्धा करना और दूसरी चीज़ों को जिसों के संबंध में प्रजल्प करना इत्यादि। तो इस तरह के विषय को जो फैलाया यमुना में और गोपों को मारा, वो इसका मतलब यही है, भक्तिवेदांत ठाकुर बताते हैं। और ऐसे कुछ कुछ भक्त होते हैं जो जिनका अपराध करने का आदत होता है और वो बढ़ता जाता है, उसका मतलब विषय बढ़ता जाता है उनमें। धीरे 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 जितना अपराधी होते हैं उतना उन, जैसे रामचंद्रपुरी नाम का एक भक्त था, वो भी माधवेंद्रपुरी का भक्त था, शिष्य था वो, लेकिन उनके अंदर दोषारोपण करने की आदत थी। वो क्या करता था, वैष्णव को बुलाता था, बड़े प्लेट में प्रसाद परोसता जाता था वो लोग बोलते थे बस 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 बहुत हो गया, लेकिन वो खा लेते थे उसको। बाद में बोलता था अरे इतना खाते हो आप लोग दबा दबा कर, ऐसे बोलता था। एक दिन चैतन्य महाप्रभु के कमरे से कुछ चींटी निकल आ रहे थे। बोला कि मुझे तो लग रहा है कि अंदर कुछ स्वीट खा रहा है सन्यासी। सन्यासियों को स्वीट नहीं खाना चाहिए, सरल खाना चाहिए, नहीं तो पतन हो जाएगा। इस तरह चैतन्य महाप्रभु को भी उन्होंने निंदा किया। बाद में उसने महाप्रभु को बोला कि आप इतना बड़ा प्लेट खा रहे हो, इतना नहीं खाना चाहिए। तो महाप्रभु अपने भोजन को भी कम कर दिया उन्होंने। उसके बाद सब भक्त लोग रोने लगे। बाद में जब रामचंद्रपुरी निकल कर गया उधर से, सब भक्त शांत हो गए। उनको लगा कि मानो बड़े पत्थर हमारे सर से नीचे डाल दिया आपने, पत्थर को कैसे लगेगा आपको, ऐसे लगा उनको। इस तरह कुछ कुछ भक्तों का आदत होता है दोषारोपण करना। तो कालिया का तुलना उनसे किया गया है। तो ये कालिया भक्तों को ही तकलीफ नहीं दिया, अंत तक तो भगवान को ही डसने लगा वो। इस तरह लोग भक्तों से चालू करते हैं, साधारण जनता को भी उनके बारे में भी दोषारोपण करते हैं, अंत तो भगवान के ऊपर ही दोष देखते हैं और उनके हृदय इस तरह सूख जाता है। तो वो लोगों को क्या चाहिए, भगवान की धूल की ज़रूरत है उनको। वो अगर अपने गुरु की शरण में जाकर भगवान की धूल को प्राप्त करेंगे, उसका मतलब भगवान के आशीर्वाद से ही वो लोग सुधर सकते हैं। तो वो एक सबक है। दूसरा क्या है, मेरे गुरु महाराज एक लेक्चर में बोले हमारी जिह्वा भी कालिया जैसे है। हमारे जिह्वा के ऊपर हरि नाम नाचता है। सब लोग बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ऐसा हमारे जीवा के ऊपर हरि नाम नाच रहा है। कितने लोगों को लगता है कि नाम लेते समय हमें ज्यादा रुचि नहीं मिल रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रहा है। कुछ लोग बैठे 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 करते हैं, एक दो माला उड़ जाते हैं, क्योंकि इधर अंदर कुड़ 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 होता है ऐसे, तो भागते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। कुछ लोग जंप भी मारते हैं, कुछ लोग जेट लगाकर ऐसे लगाते हैं। कभी कभी हम सो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब भगवान नाचते हैं कालिया के ऊपर, उसको अच्छा नहीं लगता उसको। इससे हमको भी नाम जब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे हृदय में अविद्या है, अज्ञानता है, विषय है। तो जितना हम हरिनाम लेते जाएंगे, जिस तरह कालिया को भगवान ने दमन कर दिया, उसको वामन हो गया, सब मिट गया, निकल गया, सब अनावश्यक चीजें, वो शुद्ध हो गया, हमारी चित्त भी शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि कालिया एक अहंकार को संबोधित करता है। अहंकार को हमें मिटाना नहीं है, अशुद्ध अहंकार को हमें शुद्ध अहंकार करना है। शुद्ध अहंकार क्या है? जीवर सर्प होय कृष्णेर नित्यदास, ये शुद्ध अहंकार है। मिथ्या अहंकार क्या है? मैं भगवान हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं केंद्र बिंदु हूँ, इस तरह सोचना। तो इस तरह हरिनाम के द्वारा हमारे चित्त शुद्ध होगा। अभी आगे देखिए, कृष्ण नाच रहे हैं, बस लास्ट पार्ट है ये सब बोल दिया मैंने आपको। सौबरी मुनि की कथा भी बताया मैंने। हाँ, कलता आदर्श में ये बताते हैं कि कालिया गर्व, धोखा, क्रूरता और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। भक्तों को इनका त्याग करना चाहिए। कालिया का द्वेष हमेशा यमुना के पानी को प्रदूषित करता है, जो कि वैष्णवों का आध्यात्मिक रस है। इस 10वीं बाधा को छोड़ना सभी का कर्तव्य है। छोड़ने के लिए अनेक चीज हम कर सकते हैं। एक तो महात्माओं की सेवा, दूसरा है भागवत की श्रवण, तीसरा है निरंतर हरिनाम का जप, और चौथा है हमारे मुख से जो शब्द निकल रहा है उसको देखते रहना चाहिए। सुबह से दोपहर तक, दोपहर से रात तक आज मैंने किसके बारे में क्या बोला, भक्तों के बारे में अच्छा बोला बुरा बोला, अपने आप को देखना आवश्यक है। और अपने आप को एक सीनियर वरिष्ठ वैष्णव के आधीनता में रखकर उनसे उपदेश लेना और सुधारना, और कसरत करते हुए सेवा करनी चाहिए, जैसे किताब वितरण करना, बर्तन घिसना, और एक प्रार्थनात्मक भावना को अपनाना चाहिए। हे भगवान, भगवान के शिव विग्रह को प्रार्थना करना कि आप मेरे अंदर जो दूषित भावनाएं हैं इसको मिटा दीजिए, जैसे आपने कालिया को सुधारा आपने, इस तरह हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमने कल के गीत में गाया हमने, यशुमति नंदन ब्रजवर नागर, यशुमति नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना, गोकुल रंजन जनकाना, गोपी परण धन मदन मनोहर, गोपी परण धन मदन मनोहर, कालिया दमन विदाना, कालिया दमन कालिया दमन विदाना, कालिया दमन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम,
संकीर्तन की जय। कृष्ण भगवान की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।